तो आज प्यारे बाबा हम बच्चों के मस्तक पर, हर एक के मस्तक पर 3 सितारे देख रहे हैं। भाग्य के सितारे, परमात्मा पालना का भाग्य, परमात्मा पढ़ाई का भाग्य और परमात्मा वरदानों का भाग्य। अगर मुझे अपने मस्तक पर सारे समय ये 3 सितारे नज़र आए तो मेरी अपनी स्थिति क्या होगी? मैं तो पद्मापदम भाग्यवान आत्मा हूँ। लेकिन स्ट्रेस लाइंस दिखाई देती हैं मस्तक पर या 3 भाग्य के सितारे दिखाई देते हैं? हाँ, क्या दिखाई देते हैं मस्तक पर? और जो हमारे मस्तक पर है वो तो अन्यों को भी दिखाई देगा, है ना? तो अन्यों को भी या स्वयं को भी क्या दिखाई देता है? ये 3 भाग्य के सितारे दिखाई देते हैं। तो पहला प्रश्न ये है, क्योंकि देखो बाबा हमें कहते हैं हमें सबसे पहला भाग्य मिला परमात्मा पालना। अब आप सोचो कि दुनिया में किसी को अच्छा खाने को मिलता है, किसी को अच्छा पहनने को मिलता है ना? किसी को अच्छा रहने सहने को मिलता है, पर हमें क्या मिलता है? हमें रूहानी प्यार मिलता है, हमें सच्ची शांति की पालना मिलती है, हमें अतीन्द्रिय सुख की पालना मिलती है। दुनिया में ऐसी पालना किसी को मिलती है? दुनिया में देखो भजन कीर्तन करने वाले, घर बार छोड़कर संन्यास लेने वाले भी सिर्फ स्ट्रगल करते हैं, कोई प्राप्ति नहीं है ना? दुख में ही सुख अनुभव करते हैं। लेकिन कोई उनको बाबा से प्यार की वर्षा हो रही है या शांति सागर मुझे मेरे मन चित्त को शांति का दान कर रहे हैं, वो अनुभूति उनको नहीं होती। और बाबा कहते हम बच्चे परमात्मा पालना के पात्र हैं। लेकिन ये परमात्मा पालना कब मिलती? जब अमृत वेले हम अपने को आत्मा निश्चय कर बाप के सम्मुख बैठकर झोली भरते। पर अगर बच्चा होकर भी अमृत वेले उठते नहीं या उठकर विधिवत बाबा के सम्मुख बैठते नहीं, तो क्या होता? बाप के बच्चे होकर भी परमात्मा पालना से वंचित रह जाते। दुनिया में जैसे है ना, जो बाबा कहते पहले हम ऑर्फन्स थे, तो वही एक्सपीरियंस है ना, न प्यार, न शांति, न सुख का अनुभव, न शक्ति का अनुभव, कुछ भी नहीं। तो हम अपने आप को देखें कि परमात्मा पालना का इतना ऊंचा भाग्य मिला, लेकिन हम अभी भी देहधारियों से पालना ढूंढते रहते हैं, प्यार ढूंढते रहते हैं, शांति ढूंढते रहते हैं, या हम सचमुच बाबा के सम्मुख बैठकर अमृत वेले झोली भरते। और जो परमात्मा पालना का अनुभव करते हैं, जो सच में एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंस करते हैं, जो अभ्यास से अवस्था बनाते हैं, उनकी स्थिति कैसी होगी? उनके भाग्य का सितारा तो सबको नजर आएगा, है ना? उनके भाग्य का सितारा तो सबको नजर आएगा। तो बाबा कहते हैं पहला भाग्य हमें मिला है परमात्मा पालना का भाग्य। लेकिन इस भाग्य को लेना पड़े, है ना? दुनिया में भी देखो, मुझे याद है एक भाई आए थे तो कहते मेरे घर में बहुत कंफर्ट है ना, बहुत अच्छा घर है, खाना पीना सब अच्छा है, लेकिन मैं तो 4 साल से बाहर रहता हूँ।
तो घर के नौकर भी सुख पा रहे हैं, है ना। वो खा रहे हैं जो बन रहा है, और हम बाहर से, है ना, भोजन कर रहे हैं और बाहर ऐसा। तो आप सोचो कि भाग्य वो बच्चा है लेकिन घर से बाहर रहेगा तो उसको घर की पालना थोड़ी मिलेगी। तो बाबा भी कहते हैं तुम्हें अधिकारी बना दिया, तुम्हें ज्ञान दे दिया, अवेयरनेस दे दी कि तुम अधिकारी बच्चे हो, है ना। पहले तो आत्मा को ये ज्ञान ही नहीं था ना कि मैं आत्मा अधिकारी हूँ, या मैं बाबा के सम्मुख बैठती हूँ तो बाबा मुझे अनकंडीशनल प्यार, अनकंडीशनल, है ना, खुशी से झोली भर रहे हैं मेरी। ऐसा हमें फेथ नहीं था। हमें लगता था कि बाबा कहाँ ही मुझे देखता भी नहीं होगा, है ना, मैं कौन हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन अब मालूम है कि बाबा मुझे ही देखता है, मेरा ही इंतज़ार करता है। पर हम जाकर झोली तो भरे, बाबा ने हमें अधिकारी तो बना दिया, पर अधिकार लेने के लिए हमें अमृत वेले एक रस बाबा की याद में बैठना तो होगा, है ना। और कई बार हम देखते हैं जैसे दुनिया में होते हैं ना, बहुत नामी ग्रामी हो जाते हैं कोई गुरु, महात्मा, संत, लेकिन मैं हमेशा ये विचार करती हूँ जो हमें मिला है वो किसी को नहीं मिला, है ना। उस आत्मा को भी नहीं पता कि अमृत वेले ऐसे आत्मा समझ बाबा की हम गोद में समा सकते हैं और बाबा से सर्व प्राप्तियां कर सकते हैं। वो ज्ञान नहीं है, है ना। मनुष्य भगवान को ढूंढते रहते हैं, नाम लेते रहते हैं, पुकारते रहते हैं, तप यप करते रहते हैं, लेकिन कोई बाबा के साथ का, सानिध्य का अनुभव करना नहीं जानते। और हम वो बच्चे बाबा का साधारण से साधारण बच्चा भी जानता है, पर जानते तो हैं, पर क्या हम परमात्मा पालना का भाग्य लेते हैं। फिर दूसरा बाबा कहते परमात्मा पढ़ाई, आत्मा का ज्ञान, बाबा का ज्ञान, आदि मध्य अंत का ज्ञान हमें बाबा ने दिया, है ना। लेकिन क्या हम धारणा करते हैं? परमात्मा पढ़ाई हमें क्या बनाती? त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ। लेकिन हम त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी बनते हैं कि हम अभी भी देह को देखते हैं, अभी भी एक काल को देखकर चलते हैं? परमात्मा पढ़ाई त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ बनाने वाली। हम देखें हमारी पढ़ाई की धारणा कितनी है ना। जैसे मान लो कोई पढ़ता है ना, कोई मेडिसिन पढ़ता है लेकिन खुद बीमार हो के मेडिसिन ही नहीं ले रहा, है ना। खुद बीमार पड़ा है तो उस डॉक्टर पर किसी को फेथ होगा? कहेंगे इसको अपना इलाज करना तो आता नहीं है। तो हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं उस पढ़ाई का जो टूल है वो है त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ। तो क्या हम उस ज्ञान को यूज़ करते हैं? बाबा ने हमें आत्मा समझना सिखाया, अपनी आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होना सिखाया। बाबा ने हमें हर एक आत्मा को देखना सिखाया, पर हम अभी भी देह में तो नहीं फंसते। बाबा ने आज क्या कहा कि माया को देखने जानने के लिए हमें त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी होना पड़ेगा। जैसे जब आप कंपेयर करते हैं लाइट और डार्क को तो आपको पता चलता है अच्छा ये इतना डार्क है ना। लेकिन लाइट नहीं दिखे तो सिर्फ डार्क ही डार्क दिखे तो कैसे पता चलेगा ये डार्क है? तो बाबा कहते हैं जब हम किसी को देखते हैं तो हम जब सिर्फ देह देखें, देह का संबंध देखें तो सारा जो बुद्धि में है ना, जो देह के आधार से, संबंध के आधार से जो भी संकल्प या एक्सपेक्टेशन या कोई भी बातें
बुद्धि पर वार करते, विकार विस्तार सब आता है। लेकिन जब हम आत्मा देखते हैं तो क्या आता है? बाकी सब तो झूठ है ना, टेम्पररी है ना। अब देखो, एक माता कह रही थी, मुझे 10 मिनट तक कहती रही, अब दीदी बच्चा ऐसे करे, बच्चा ऐसे करे तो दुख तो होगा ना, किसी का बच्चा ऐसा निकल आए तो दुख तो होगा ना, माँ के लिए तो बच्चा है। फिर उसको याद ज्ञान में है माता, तो उसको याद दिलाया कि बच्चा नहीं है ना, आत्मा है। आप ये जो मेरा बच्चा किए जा रहे हो, और बच्चा ऐसे करे तो दुख होगा, बच्चा ऐसे करे तो दुख होगा। अब वो बच्चा नहीं है, वो आपका, वो आत्मा है, वो आत्मा है, आप आत्मा हो। आपका आपस में सिर्फ भाई भाई का संबंध है, कोई और संबंध नहीं है। तो बिल्कुल शांत होके बैठ गई, फिर कुछ नहीं बोले। तो आप सोचो माया कैसे वार करती। त्रिनेत्री ना हो, आत्मा ना देखे तो देह के संबंध, देह के कर्म, है ना, कितना कंफ्यूज करते। किसी के कर्म देखकर, है ना, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, लेकिन है कौन? शुद्ध पवित्र आत्मा है ना। अगर आत्मा को देखें तो उनके कर्मों को देखकर जो भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं वो नहीं होंगी, है ना। और कर्म की गति के अनुसार वो कार्मिक अकाउंट का सेटलमेंट है बोल के वो यहाँ है। तो बाबा कहते हैं कि पढ़ाई हमें कितनी ऊंच मिली है, लेकिन उस पढ़ाई की स्मृति में रहते हैं ना, क्योंकि पढ़ाई को तो धारण करना पड़े ना। इंजीनियरिंग कर लिया पर आता ही नहीं कुछ, मशीन देखना या कोई भी चीज़ देखना, तो किया नहीं किया एक बराबर है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही हम आत्मा की पढ़ाई करते हैं, हमें पता है ये आत्मा है, लेकिन फिर भी देह के संबंध में उलझे और उन्हीं पुरानी एक्सपेक्टेशन, डिसअपॉइंटमेंट में चक्कर खाते रहें कि ये है तो इनको ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और फिर दुखी परेशान होते रहें, तो त्रिनेत्री थोड़ी हुए, भाग्य का सितारा कहाँ चमकेगा, है ना। त्रिकालदर्शी, कोई भी बात आती है पता चलता है ये परिवर्तनशील है। त्रिकालदर्शी, कहाँ हम सतयुग के मालिक थे, वो भी नहीं रहा, तो ये रहेगा क्या? सेकंड बाय सेकंड ड्रामा चेंज हो रहा है। सतयुग के मालिक थे, वहाँ से देखो क्या हाल हो गया। अभी ये वर्तमान में जो बात है इसका क्या अस्तित्व है? अभी तो चक्र घूम के फिर सतयुग में आ रहा है ना। तो अभी फिर वो सोचो जो बनने वाले हैं। ये छोटी छोटी बातों में क्या फंसना है, प्राप्ति में भी अप्राप्ति में भी। कोई चीज़ मिल भी गई है ना, कुछ हो भी गया तो क्या है, 2 दिन का है। अभी तो अविनाशी प्राप्ति को देखना है ना। लेकिन मनुष्य आत्मा का क्या हाल है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, प्राप्ति में खुश, अप्राप्ति में दुखी, वो सीसॉ पे चढ़े रहते। क्यों? क्योंकि त्रिकालदर्शी होकर नहीं चल रहे। त्रिकालदर्शी होकर देखें तो ये नशा रहे कि 5000 वर्ष पहले जो मेरा सतयुगी सौभाग्य था वो आ रहा है पूरे 2500 वर्ष के लिए। अब मुझे इस छोटे से, है ना, कलयुग के समय में क्या हो रहा है, क्या कार्मिक सेटलमेंट्स हो रहे हैं, उसमें मुझे क्यों उलझना है। ये तो गई की गई, थोड़ी से समय की बात है। 5000 वर्ष के चक्र के हिसाब से भी कितना समय बचा है, बहुत थोड़ा। तो इस थोड़े से समय में इतना पेन क्या फील करना है, इतना क्या दुख फील करना है, तो जा रहा है ना। तो बाबा कहते मैंने तुम्हें इतना त्रिकालदर्शी बनाया, त्रिनेत्री बनाया,
और तुम अभी भी वैसे ही दुख उठाते रहो, पढ़ाई का लाभ क्या हुआ? है ना। तो बाबा की पढ़ाई हमें कितना उपराम बनाने वाली। बाबा की पढ़ाई हमें समस्या स्वरूप से समाधान स्वरूप बनाने वाली। जैसे दुनिया में कोई किसी चीज़ की पढ़ाई कर लेता है तो उसको फिर उसकी प्रॉब्लम नज़र नहीं आती, है ना। जैसे मानो किसी ने कारपेंट्री ही सीखी हो, आप उसको बोले ये ऐसे नहीं ऐसे हो, तो बोले हाँ हो जाएगा, उसमें बड़ी बात क्या, अभी आधा घंटा लगेगा, ये ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा। और आपको लग रहा था कितनी बड़ी बात है ना, ये रॉन्ग फिट हो गया है, ये ऐसा हो गया है। तो बाबा कहते हैं कि पढ़ाई हमें समस्या स्वरूप से समाधान स्वरूप बनाने वाली। कोई भी बात हमें मुश्किल विघन ये महसूस नहीं होगा अगर हम त्रिकालदर्शी होकर देखें, है ना। मुझे अभी कोई कह रहे थे कि कोई आते हैं और फिर, है ना, मानो आप कोर्स कराए ये कराए फिर वो चले नहीं तो आपको दुख नहीं होता? तो मैंने कहा ऐसे कितने आए कितने चले गए अभी, और क्या दुख होगा है ना। और कितने ठहर गए, है ना। तो कितने चले गए कितने ठहर गए, अब उन बातों में हम फंसते नहीं, क्योंकि मालूम है कि ये सब क्या है, ये सब ड्रामा अनुसार चलता है, इसमें हमारा कुछ नहीं। तो जो बेहद की वृत्ति से अगर आप देखो तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हद में फंसते हैं तो कितनी बड़ी बात लगती है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि, है ना, कई कहते हैं बच्चों को इतना पालना पोसना सब, और फिर बच्चे ऐसे, पर आप तो कितने 84 जन्मों में कितनों की पालना किए, कितना कुछ किया, आज वो है क्या? फिर इसका क्या इतना दुख मना रहे है ना। बस ये कोशिश करो थोड़ा ईश्वरीय ज्ञान ले ले कि आत्मा की जहाँ भी रहे उसकी सद्गति होती रहे, जो भी करे, है ना, आपके मन का करे ना करे, लेकिन अपनी जीवन के लिए कुछ न कुछ पूंजी लेकर चले जाए। तो बाबा कहते इतना त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री होकर चले तो पढ़ाई हमें कभी समस्या स्वरूप ना बनने दे। फिर बाबा कहते वरदान, है ना, हर बच्चे को बाबा रोज़ एक ही वरदान देते, एक ही स्लोगन देते। वरदान याद रखते? वरदानों को कैसे फलीभूत किया जाता है? स्मृति में रख के। हाँ, आज का वरदान क्या है? हाँ, अभी 3 टुकड़ों में सुना देना, एक जना एक टुकड़ा, दूसरा वो भी 3 ही निकलेंगे, जो 3 टुकड़ों में अभी वरदान सुनाएंगे। हाँ, क्या बताओ, कौन सुनाएंगे पूरा वरदान? हाँ, हाँ, तो सच्चे साथी के साथ से, हाँ, सबसे न्यारे प्यारे और निर्मोही भव। तो बाबा कहते हैं ये वरदान हमें बाबा ने दिया। अब आप सोचो, दुनिया में किसी को ये भी समझ नहीं कि मोह दुख का कारण है ना। और अगर समझ भी जाए तो भी मोह से छूटने की विधि तो किसी के पास नहीं। समझ भी जाते हैं कि मोह दुख का कारण है, क्योंकि देखो बुद्ध ने कह दिया था सौरों का रीज़न है अटैचमेंट, है ना, लेकिन बुद्ध ने सल्यूशन नहीं दिया। कारण तो बता दिया। ऐसे बहुत साधु संत हैं, महात्माएं हैं जिन्होंने कारण तो पता कर लिया लेकिन निवारण नहीं पता। तो ये तो पता चला, वो भी किसको पता चला? हाँ, बुद्ध को पता चला, कोई बुद्धू को नहीं पता चला तो उनको हमने कहा ये एनलाइटेंड है, क्योंकि उनको कारण समझ में आ गया कि दुख क्यों है, मोह के कारण। लेकिन मोह कैसे छूटे वो कोई नहीं बता सकता, शिव बाबा आकर बताते।
कि अगर एक बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव किया तो फिर वो जो मोह है वो छूट जाएगा। अब मोह छूट जाता है तो हम कैसे बनते हैं? दुनिया में उसका भी आइडिया बहुत रॉन्ग है ना। दुनिया में समझते हैं मोह छूट गया तो बिल्कुल जैसे डोंट केयर हो जाएंगे, लेकिन बाबा कहते कैसे बनेंगे? न्यारे प्यारे। जितना न्यारे उतने प्यारे, है ना। तो बाबा कहते हैं मोह छोड़कर ऐसे न्यारे प्यारे बनोगे जब, और जिनमें मोह नहीं होता ना वो बहुत अति न्यारे अति प्यारे होते हैं। किसी से अटैचमेंट नहीं और प्यार सबके लिए। प्रेम सागर की संतान है ना। जैसे बाबा को हर कोई कहता है ना मेरा बाबा, ऐसे भासना आती ये मेरा है, हर एक को आएगी, लेकिन वो किसी का नहीं। बाबा भी क्या सबका है और किसी का नहीं है ना, क्योंकि बाबा किसी के बंधन में नहीं। ऐसे ही हम बच्चे भी कैसे हो जाएंगे, लेकिन बाबा कहते हैं उसके लिए बाप से सर्व संबंध जोड़ो, एक बाप का सदा साथ। बाबा कहते कोई भी काम है पहले कौन याद आना चाहिए? बाबा। आता है बाबा? तो फरियाद होगी ना अगर याद करेंगे काम के वक्त। हाँ, फरियाद नहीं, देहधारी की याद कर लो, है ना। नहीं बाबा को याद, बाबा हमारे को बाबा डजंट माइंड बीइंग यूज्ड। बाबा इज ओके। कहते हैं ना फरियाद मत करो। हाँ, फरियाद मत करो, लेकिन अगर फरियाद ही करनी तो बाबा से करो, फिर और किसी से मत करो। करता है बाबा। हाँ करता है, लेकिन कर कर क्या चाहता है? कर कर चाहता है कि अब तुम समझ जाओ कि तुम सर्व प्राप्ति संपन्न हो, फरियाद का चक्र छोड़ दो। लेकिन अगर बार बार सिर्फ फरियाद चले तो फिर बाबा, हाँ तो बाबा कहते हैं कि ऐसे हमें अभी क्या करना है, हर काम में बाबा का साथ। सबसे पहले बाबा याद आए। याद आता है बाबा? या कोई मनुष्य याद आता है ना। मुझे एक माता कहती थी युगल का शरीर छूट गया था, तो जहाँ युगल की आवश्यकता पड़ती थी वहाँ तो बाबा याद आता, क्योंकि बाबा मिला तो बहुत अच्छा लगा, तो युगल की जगह पर तो बाबा को रखा। लेकिन बच्चा जो है मेरा बेटा वो बहुत अच्छा है, तो उसकी जगह पर बाबा को नहीं रखते। जो काम बेटा कर सकता है वो बेटा करता है, और जो काम युगल कर सकते थे वो बाबा करता है ना। इसीलिए है ना मोह पक्का होता जा रहा है बेटे में। लेकिन बाबा कहते हैं कि ऐसे ये जो मोह है, जो भी विकार है, आत्मा को अंतकाल धोखा देने वाले, है ना। भले ही आज उस विकार की पूर्ति हो रही है, लेकिन सदा थोड़ी होगी, हमेशा होगी क्या? अंत में वही देखो कितना सृष्टि का नियम सुंदर है। जो चीज़ हमें सुख नहीं दे सकती ना वो दुख भी नहीं दे सकती, और जो जितना सुख देती है उतना दुख देती है, क्योंकि उस सुख के भ्रम में हम वो सुख बाबा से लेना छोड़ देते। और जब वो जो सुख का साधन है वो परिवर्तन होता है, क्योंकि परिवर्तनशील है, वो परिवर्तन होता तो बहुत धोखे का अनुभव करता है ना। लेकिन हमें इतना अटैचमेंट होता है, हम सोच भी नहीं पाते कि ये जो सुख दे रहा है ये परिवर्तनशील है ना। जब मैं कोर्स कराने लगी तो एक शुरू में एक बहन आई थी, मुझे कहती कि मुझे ज्ञान बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है जब मेरी सास सामने होती है ना मुझे सारा ज्ञान प्रयोग करना है, मुझे न्यारा रहना है, आत्मा देखना है ना, और कायदे से चलना है,
संकल्पों में भी मर्यादा, एक्सपेक्टेशन में भी मर्यादा। लेकिन जो अच्छे संबंध है वहाँ पर मुझे ज्ञान यूज़ नहीं करना है ना। तो कहती कि अच्छे संबंधों में क्यों यूज़ करना होता है? तो मैंने उसको कहा अच्छे हैं पर विनाशी है ना। तो कहती मुझे तो ये सुन के भी अच्छा नहीं लग रहा कि ये विनाशी है ना। हम तो सोचते हैं दुआएं देने वाला ये कहता है कि ये हमेशा रहेंगे। तो मैंने कहा तो दुआएं देने वाला झूठ थोड़ी बोलेगा। लेकिन सच तो यही है ना कि अच्छे हैं पर विनाशी है। तो बाबा कहते सर्व संबंध एक बाप से जोड़ो, संपूर्ण निर्मोही बनो। कोई भी बात है ना, कोई संबंध बहुत अच्छा भी है लेकिन उसमें भी पहले बाबा, युगल बहुत अच्छे हैं, माता पिता बहुत अच्छे हैं, लेकिन पहले बाबा से बात, पहले बाबा के साथ वो संबंध का अनुभव। माता पिता से जो बात करनी पहले बाबा से करो, फिर माता पिता से करो, तो तब जाकर निर्मोही बनेंगे। तो बाबा हमें कहते हैं मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, और हमारे वरदान क्या है? विधि से सिद्धि। बाबा हमें विधि भी बताते, सिद्धि भी बताते। बाबा हमें जो भव से पहले जो शब्द कहते हैं ना, बहुत बड़ी सिद्धि का शब्द होता है। निर्मोही भव कोई छोटा वरदान नहीं। न्यारे प्यारे निर्मोही, बाबा समझाता भी है, न्यारे प्यारे निर्मोही वैसे ड्राई वाले निर्मोही नहीं, लेकिन बाबा कहते कैसे बनेंगे वो विधि बताकर सिखाता। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि तुम्हें वरदान देता, स्लोगन देता, तुम्हें पढ़ाता, तुम्हें पालना देता, लेकिन ये सारी चीज़ों के पात्र होते हुए भी हम देखें कि हम कितने धारणा मूर्त बनते, और बनेंगे तो भाग्य का सितारा चमकेगा, है ना। फिर नहीं बनते तो उसका कारण क्या होता है? पहला कारण होता है बाबा से प्यार की कमी, है ना। भले बाबा कहता नहीं है ये, है ना, बाबा इतना प्यार करता है हमें कि बाबा ये भी नहीं कहता कि तुम मुझे प्यार नहीं करते ये भी बाबा का प्यार है। लेकिन सच बात ये है कि प्यार में भी सबके परसेंटेज है ना, और प्यार में परसेंटेज क्यों होती है? क्योंकि देहधारियों से प्यार है ना। देह पता चलता है बाबा बहुत प्यारा है, बाबा से प्यारा और कोई है नहीं। ये भी मालूम है कि बाबा के प्यार में जो प्राप्ति है वो कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी देहधारी का प्यार ऐसा है। देहधारी का प्यार कैसा होता है? विकारी प्यार। देहधारी से प्यार के लिए विकार की रस्म निभानी पड़ती, और परमात्म प्यार में विकार को छोड़ना पड़ता है। इसी कंफ्यूजन में रहते हैं। भक्ति और विकार, ये दो जो संस्कार है ना, ये हमें परमात्म प्यार से दूर करता है ना। भक्ति में हमारा आकारी देवताओं से प्यार हो गया, फिर जब निराकार के प्यार में मगन होने की बात आती है तो सोचते हैं हाय मेरा आकारी देवता छूट जाएगा, है ना। देखो एक कन्या आती थी तो उसको आत्मा का परिचय मिला, बाबा का परिचय मिला, बहुत अच्छा लगा उससे। योग में भी बहुत अच्छे अनुभव हुए। फिर छोटी कन्या थी तो फ़ोन की घर पे, तो बहुत खुशी से बताई कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सेंटर जा रही हूँ और मुझे निराकार परमात्मा से प्यार। तो माँ कहती है पर तुम तो कृष्ण की भक्त हो, बचपन से तो हमारे यहाँ श्री कृष्ण की भक्ति चली, तो अभी तुम निराकार को याद करोगी तो फिर वो कनेक्शन का क्या होगा? तो इसके बुद्धि में क्या आ गया?
माया की चोट। फिर वो याद करे तो योग ही ना लगे। पहले तो अच्छा खासा योग लग रहा था, अभी याद में इतना कन्फ्यूजन आए, इतना कन्फ्यूजन आए। याद के बाद मुझे कहे मेरा तो सर दर्द करता है जब भी मैं योग में बैठती हूँ। तो मैंने कहा क्या हो गया, सर क्यों दर्द करता है? तो मुझे कहती वो, फिर वो भी उसने 4 दिन बाद मुझे बताया कि मुझे ऐसे अंदर बहुत युद्ध चल रही है। तो क्या है, जो भक्ति के संस्कार होते हैं वो भी हमें याद में विघ्न डालते हैं, है ना। भक्ति में चित्र, भक्ति में देवताएं, इनके साथ जो बुद्धि योग लगा के बैठे होते हैं, या साधु महात्मा कोई देहधारी से, आजकल तो देहधारी के भी पाँव धो के पीने वाले कम नहीं है ना, तो उनके साथ बुद्धि योग लगा होता है। तो निराकार को जैसे ही याद करेंगे, रहे हमारा गुरु का चित्र तो आ नहीं रहा आजकल बुद्धि में, बहुत प्रॉब्लम है। भक्ति के आधार पे ज्ञान का प्रलब्ध होता है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान में आने के बाद भी वो विघ्न पड़ते, और इसीलिए बाबा कहते हैं ये जो प्यार में परसेंटेज हो जाते। फिर देहधारी से प्यार, है ना, हम पूरी तरह से बाबा का बने तो फिर मोह जो है, विकार जो है, वो सब छोड़ दें, है ना। तो फिर देहधारी से जो पुरानी जो संबंध की जो लहर थी वो परिवर्तन हो जाएगी। तो उसमें भी बहुत मूंझे रहते, इसलिए पूरा कदम नहीं बढ़ाते। लेकिन बाप का तो पूरा बनना पड़ता है ना, बाप का तो पूरा बनना पड़ता है, बाप का आधा अधूरा नहीं बन सकते, है ना। तो ये जो देहधारी और ये जो भक्ति के संस्कार होते हैं ना, इन पर विजय पाएंगे तब बाबा से उतना प्यार होगा। बाबा से एक रस प्यार हो ना, तब परमात्मा पढ़ाई, पालना, वरदान धारण होंगे। जो दाता है उससे बटा हुआ प्यार है तो उसकी प्राप्ति भी कितनी धारण होगी, आधी अधूरी ही धारण होगी ना। तो इतना कदम नहीं बढ़ाते, है ना। हालांकि बाबा हमें वो नहीं कहता, बाबा कहता प्यार में सब पास है, लेकिन पास नहीं है है ना। और बाबा आज डबल विदेशियों को सर्टिफिकेट देता है कि दूर वाले ज़्यादा पास हैं प्यार में, है ना। वो पूरे सर्वस्व स्वाहा चले जाते। कितने कितने डबल विदेशी देखो, पूरे सेंटर संभालने वाले समर्पित रूप से निकले। तो बाबा उनको उनके हिसाब से बहुत है। भारत में जितनी भक्ति है और जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से वो बहुत है। तो बाबा हमें ये समझाते। बाबा के लिए तो डबल विदेशी की आत्मा ही होनी चाहिए। हाँ, लेकिन नहीं वो जैसे, हाँ डबल विदेशी क्यों कहते हैं, हम सब विदेशी हैं वो डबल विदेशी है, वो यहाँ भी विदेश में भी विदेश में बैठे हैं। ये साकार लोग तो है ही विदेश, लेकिन उनको बाबा कहते हैं डबल विदेशी, क्योंकि वो विदेश में भी भारत से बाहर बैठे। ठीक है, तो बाबा कहते हैं ये। फिर बाबा हमें कहते हैं प्यार में, एक तो प्यार की सब्जेक्ट को देखना है, दूसरी सब्जेक्ट है स्वपरिवर्तन की, है ना, स्वपरिवर्तन की सब्जेक्ट। अब क्या होता है, बाबा कहते स्वपरिवर्तन की जगह दूसरे के परिवर्तन का वेट करते रहते है ना, और स्वपरिवर्तन नहीं करते और कहते वो रॉन्ग है, वो परिवर्तन, मैं राइट हूँ। लेकिन वो रॉन्ग है पर तुम तो उसके चक्कर में हो ना। तो स्वपरिवर्तन मतलब क्या होता है, वो जो है जैसा है वो रहे, मैं उसके चक्कर में ना पड़ूं। समझ रहे हैं? स्वपरिवर्तन का मतलब बस इतना छोटा सा होता है कि मैं अपनी संकल्पों में, अपनी वृत्ति में, अपनी दृष्टि में इतना परिवर्तन ले आऊं
कि कोई कैसा भी है, मैं उस चक्कर टक्कर में ना हूँ। तो बाबा कहते ये स्व परिवर्तन में सब नंबरवार है। सब कहते हैं मैं तो परिवर्तन होना चाहता हूँ, लेकिन ये सर्कमस्टांसेस, ये व्यक्ति है ना, इनका संस्कार, ये प्रॉब्लम है। तो बाबा कहते हैं जैसे पहाड़ कोई बीच में आ जाए तो उस पहाड़ को तोड़ तोड़ के है ना खाली नहीं करते, उससे ऊपर चले जाते। तो वो जो है जैसा है वैसे रहे, बस वो आपकी प्रॉब्लम ना रहे माना आपकी बुद्धि उससे न्यारी हो। वो परिवर्तन मुझे करना है। और उसके लिए क्या करना होता है? बस अपने एटीट्यूड की सेटिंग करनी होती है ना। और एटीट्यूड सेटिंग के लिए बाबा दो बातें बताते हैं, स्वमान और सम्मान ना। स्वमान और सम्मान, जैसे मैं पर्सनली जो फॉलो करती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। जब कोई परिस्थिति आती है तो मैं कहती हूँ आई एम स्ट्रोंगर देन दिस। परिस्थिति कितनी बड़ी है उसका मैं आंकलन कभी नहीं करती। मैं स्वमान अपने अंदर रखती हूँ कि मैं परिस्थिति से बड़ी हूँ, क्योंकि मैं बाबा के साथ। तो जब आप स्वमान में रहेंगे मैं कौन हूँ, तो आपको वो कितना बड़ा है, वो कैसा है, वो कितना प्रॉब्लमेटिक है, उन संकल्पों से आप छूट जाते। और सम्मान देना माना एक्सेप्ट करना। सम्मान देना माना कोई कैसा भी है, जो भी है, जैसा भी है, उसको वैसे एक्सेप्ट करना। मेरे संकल्पों में, मुख से, व्यवहार में कहीं पर भी रिजेक्शन की या है ना, मतलब आप गलत हो वो भासना ना है ना। वो जो है जैसे गुड फॉर देम ठीक है। तो मैं कौन हूँ और वो जो है जैसे है, ड्रामा अनुसार बहुत अच्छा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये स्वमान और सम्मान में जब चलेंगे ना, कि मुझे अपना देखना है, खुद को याद दिलाना है कि मैं कौन हूँ और वो जो है जैसे मुझे एक्सेप्ट करना है, तो इससे स्व परिवर्तन होता है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है। क्योंकि जब आप किसी के चक्कर टक्कर में नहीं हैं, तब आप बाबा के चक्कर में जहाँ ये चक्कर आते हैं तो बाबा का चक्कर ख़त्म हो जाता है। और जब बाबा के चक्कर में है तो बाबा आपसे इंस्ट्रूमेंट बनाकर विश्व परिवर्तन करा लेगा। तो बाबा ये बहुत सुंदर हमें विधि समझाते हैं कि एक प्यार में और एक स्व परिवर्तन में हम नंबर 1 जाएं। और उससे क्या होगा? फिर हमारी स्थिति सदा एक रस रहेगी, क्योंकि एक बाबा से प्यार है। जो बाबा एक रस है उससे प्यार है, तो स्थिति एक रस है। और चक्कर टक्कर में नहीं आते तो हमारी स्थिति एक रस है। और जब हम ऐसे एक रस रहते हैं तब हमारे द्वारा है ना परमात्मा प्रत्यक्षता होती, क्योंकि रचना को देखकर रचयिता पर बुद्धि जाती है कि ऐसों को बनाने वाला कौन है। तो ज़रूर वो एक ही है जिसका सारा विश्व इंतज़ार कर रहा है, वो है, क्योंकि ऐसा बनाने वाला भगवान के सिवाय कोई नहीं हो सकता। तो ये आज प्यारे बाबा हमें समझते हैं। ठीक है, तो ओम शांति।